ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। यदि आप भी एक दिन में सिद्धि पाना चाहते हैं, सिर्फ एक दिन में, तो आप मेरे बताए अनुसार इस प्रयोग को कर लीजिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, तो आपको एक दिन में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इस तरीके से होगी, क्या आपको करना पड़ेगा ये आप समझ लीजिए। वह एक दिन होता है शिवरात्रि का। आगे भगवान शिव की 8 मार्च को महाशिवरात्रि आ रही है। आप उस दिन भी कर सकते हैं, या फिर किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी में शिवरात्रि पड़ती है। हर महीने शिवरात्रि पड़ती है, तो आप उसमें भी प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ एक ही रात्रि करना है। इस तरीके से करना। वैसे इसके लिए जो उत्तम समय होता है वह महाशिवरात्रि का होता है। महाशिवरात्रि में सिर्फ ये एक चीज आप प्रयोग करें और आपको सिद्धि तत्काल प्राप्त होगी। क्या करना है, किस तरीके से करना, आप समझ लीजिए। शिवरात्रि के दिन आपको पता ही है, भगवान शिव की पूजा की जाती है। साल में 12 शिवरात्रि आती हैं, जिसमें मुख्य शिवरात्रि महाशिवरात्रि जो पड़ती है वो महाशिवरात्रि होती है। महाशिवरात्रि में किया गया पूजा, ध्यान, तप अनंत गुना ज्यादा बढ़कर मिलता है। सभी को पता है, देवताओं के भी देवता महादेव है, और उनका जो प्रिय दिन होता है वह महाशिवरात्रि होता है। भक्त साल भर में जितनी भक्ति करता है, उतनी यदि श्रद्धा भाव से शिवरात्रि के दिन भक्ति कर ले, तो पूरे साल के बराबर वह भक्ति के तुल्य हो जाता है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि पूरे विश्व भर में भक्तगण शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की विशेषत पूजा करते हैं, विशेषित रूप से पूजा करते हैं। उसके पीछे ये कारण होता है कि वो जो रात्रि होती है वो एक महारात्रि होती है, और एक ऐसी रात्रि होती है कि जिस समय भगवान का प्रकटाश्चर्य हुआ था। भगवान शिव निराकार से साकार रूप में प्रकट हुए थे, उनका ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था। तो वो शिवरात्रि का ही दिन था। शिवरात्रि के का विशेष महत्व है। शिवरात्रि को आप किस प्रकार से क्या क्या चीज आप प्राप्त कर सकते हैं, किस तरीके से आपको करना है, तो आप समझ लीजिए। शिवरात्रि के रात्रि में 4 पैर होते हैं। प्रथम पैर तकरीबन 6 बजे से 9 बजे तक होता है, और रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक लगभग दूसरा पैर होता है। इसमें 10, 15, 20 मिनट आगे पीछे हो सकती हैं। और रात्रि 12 बजे से लगभग 3 बजे तक तीसरा पैर होता है। इसी प्रकार रात्रि 3 बजे से 6 बजे तक होता है। 3 घंटे के लगभग एक पैर रहता है। तो प्रथम पैर में आपने करना क्या है कि आप अपने पास पर्याप्त मात्रा में जल रखें, उसमें गंगा जल डाल के रखें। दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, पंचामृत। इसके अलावा आपके पास 2 कोई भी फल होने चाहिए। कोई भी 2 फल, आप ऋतु फल, आप कोई भी 2 फल ले लीजिए, या आप पेड़ ले लीजिए। साथ ही भांग पत्ते, बेल पत्र, और एक दीप और धूप, एक धूमबत्ती और एक दीपक आप ले लीजिए। आप सर्वप्रथम भगवान शिव को जल कराएंगे। एक पैर में पूजा करके बता रहा हूँ, इसी तरीके से आपने फिर चारों पैर में करनी है। किस तरीके से? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इस प्रकार आप 3 लोटे सर्वप्रथम आप भगवान शिव को जल चढ़ाइए। ओम नमः शिवाय का आप जाप करते रहेंगे। उसके बाद आप दूध से स्नान कराइए, फिर दही से स्नान कराइए, फिर आप घी से स्नान कराइए, फिर आप मधु से स्नान कराइए, उसके बाद आप शक्कर से स्नान कराइए। फिर अच्छी प्रकार से शिवलिंग को आप नहलाकर शुद्ध जल से स्नान कराइए। शुद्ध जल से स्नान करने के बाद आप कपड़े से आप भगवान शिव को आप पोंछ लीजिए। कपड़े से पोंछकर आप चंदन लीजिए। चंदन से आप इस प्रकार त्रिनेत्र, इस प्रकार त्रिनेत्र आप 3 रेखाओं से बीच की 3 उंगलियों से त्रिनेत्र बनाए। फिर त्रिपुंड लगाने के बाद त्रिनेत्र बनाए। ये त्रिपुंड लगाया, फिर त्रिनेत्र बनाया, फिर यहाँ पर आप चंद्र को स्थापित कीजिए, चंद्र बनाइए। इस प्रकार बाकी सब जगह आप तिलक कर लीजिए। ये तो हो गया आपका नॉर्मल पूजा। अब इसके बाद आप पुष्प चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, भांग पत्र चढ़ाएं, ऋतु फल चढ़ाएं, और भोग के लिए आपके पास कोई भी अन्य कोई मिठाई है तो वह आप चढ़ा दीजिए। आप दीपक जला लीजिए और धूप जला लीजिए, और दीपक से आप भगवान शिव की आरती उतारिए। ये जो क्रम है, इस क्रम को करने में आपने निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप आपका चलता रहेगा। जब आपने ये क्रिया की है, आरती की है, तो आपको ये जो प्रथम पैर का जो पूजा करने का समय, इसमें तकरीबन आपको
सारा कार्य करने में आधा घंटे का समय लगेगा। प्रथम पैर है, सभी पैर 3-3 घंटे के हैं, तो उसके बाद में आपने रुद्राक्षी माला आपने ले लेनी है और जितना ज्यादा आप ज्यादा से ज्यादा जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का आप शिवलिंग के सामने बैठकर या उसके आसपास प्रांगण में बैठकर आपने जाप करना है। यथाशक्ति जितना भी ज्यादा से ज्यादा आप जाप कर सकते हैं। एक बात मैं बताने भूल गया कि यथाशक्ति आपको दक्षिणा भी उसी समय आपने 10, 20, 50 100 जो भी आपकी इच्छा होती है, जो भी आपकी दक्षिणा भी आपको चढ़ा देनी चाहिए। ये प्रथम पैर का पूजन है, ऐसा एक बार करना। उसके बाद में दूसरा पैर शुरू हो जाएगा। दूसरे पैर में पुनः आपने इसी प्रकार आपने पूजा करनी है। इसी प्रकार तीसरे पैर में पूजा करनी, इसी प्रकार चौथे पैर में पूजा करनी। चारों पैर की यह पूजा हो गई। अब आपने सर्वप्रथम जब आपने पूजा पहला पैर ही जब पहले पूजा आपने की थी, उससे पहले आपने करना क्या था, मैं आपको बताना भूल गया था कि आपने थोड़ा सा जल हाथ में ले लेना है और उसमें थोड़े से चावल ले लेने हैं और अपना नाम बोलना है कि मैं शिवनाथ, अपने पिता का नाम लेना है कि अपने पिता का नाम लेना और अपना स्थान बोलना है कि मैं अमुक स्थान से, अपना स्थान बोलना है कि मैं भगवान शिव आपको प्रसन्न करने हेतु या दर्शन पाने हेतु या भगवान शिव आज शिवरात्रि के शुभ अवसर पर मैं चारों पैर की पूजा अपनी जो भी मनोकामना सिद्धि से संबंधी है कि माता महाकाली की सिद्धि प्राप्ति हेतु या माता मदन की सिद्धि प्राप्ति हेतु या मैं उर्वशी सिद्धि प्राप्ति हेतु या मैं चुड़ैल सिद्धि हेतु या आपके गण सिद्धि प्राप्ति हेतु आपकी आराधना कर रहा हूं। और शिवलिंग के पास प्रकार प्रथम पैर की पूजा करने से पहले इस प्रकार छोड़ दें। और जब चारों पैर की पूजा हो जाए उसके बाद चौथे पैर पे जब आपने आरती कर ली है, उसके बाद में ओम नमः शिवाय का आपने ध्यान किया, जाप किया, उसके बाद में प्रभु से फिर वही प्रार्थना करें कि प्रभु मैंने आज इस सिद्धि को प्राप्ति हेतु या धन प्राप्ति हेतु या अपनी किसी अभिलाषा हेतु, मनचाही शादी हेतु या नौकरी पैसे के लिए मैंने आज आपकी यह साधना की है, तो आपकी अनुकंपा से मेरी यह मनोकामना आप पूर्ण करने की कृपा करें। आपकी अनुकंपा से मेरी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। बार बार प्रार्थना करें और इस व्रत का आप विसर्जन कर दें। फिर आप लास्ट पैर में जब आपने पूजा कर ली, सब संकल्प ले, सब कुछ ले ले, उसके बाद में लास्ट में आपने थोड़ा सा जल लेना है, वापस शिवलिंग पर स्नान कराना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय स्नान करते हुए, और जहां से जल नीचे गिरता है वहां से थोड़ा सा जल आपने ले लेना है। इस प्रकार उसका जल लेकर इस प्रकार उसको आपने ग्रहण कर लेना है। तो आपका जो व्रत है वह आपका पूर्ण हो चुका है। एक रात में ही आपको वह चीज जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे थे, जिसके लिए आप अनुष्ठान कर रहे थे, ईश्वर की अनुकंपा से आपको शीघ्र प्रसन्न होगी। क्योंकि देवादिदेव महादेव देवताओं के भी देवता है। जब आप श्रद्धा विश्वास के साथ इनकी आराधना करते हैं तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो आपको, ऐसी कोई भी चीज नहीं जो आपको नहीं मिल सकती। लेकिन एक चीज इसमें सोचने और समझने वाली बात है कि कुछ समय जो मान लिया आपने सिद्धि के लिए आपने प्रयत्न किया, सिद्धि के लिए आपने कहा कि मुझे माता महाकाली की सिद्धि चाहिए प्रभु, तो आपने इसके लिए भगवान शिव की आराधना करी, सच्चे भावना से करी, गुरु श्रद्धा लगन के साथ की, लेकिन आपको कुछ समय बाद भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाई माता महाकाली। तो उसके पीछे एक कारण है, एक राज है। वो क्या है? वो ये है कि आपको उसके निमित्त पर्याप्त अपने आप को उसके लिए आपको योग्य भी होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में आपके शरीर में ऊर्जा भी होनी चाहिए। यदि जिस चीज को आप डिमांड कर रहे हैं, जिस चीज को आप मांग रहे हैं, यदि आप उसके योग्य नहीं होंगे तो ऐसी स्थिति में आपको उसका फल दूसरी जगह मिल जाता है। तो जिस भी सिद्धि साधना के लिए आप भगवान शिव से प्रार्थना करें या जिस भी चीज के लिए आप प्रार्थना करें, मान लिया आप नौकरी के लिए कर रहे हैं कि मेरी पुलिस में नौकरी लग जाए और आप उतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, आपका शरीर भी उसके लिए एक्सेप्ट नहीं है, तो फिर कैसे नौकरी लग जाएगी? तो जिस चीज को आप डिमांड रहे हैं, जिस चीज को लेकर आप भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, उसके लिए आपके पास आप पर्याप्त मात्रा में उसके लिए अपने आप को तैयार भी होने चाहिए, तभी वो मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये मैंने जो आपको बताया, प्रयोग बताया, ये 101% नहीं, मैं ये कहता हूँ 101% छोड़ो, मैं ये कहता हूँ 100% बिल्कुल सत्य है, यानी कि 1000% सत्य है। कोई भी इस बात को नहीं काट सकता कि भगवान शिव की सच्ची भक्ति के साथ की गई आराधना का फल ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप श्रद्धा विश्वास के साथ करके देखें, कुछ ही दिनों में आपको चमत्कार प्रत्यक्ष दिखाई देगा। हम प्रत्येक शिवरात्रि सारी रात बैठकर पूजा करते हैं और हमें जो चमत्कार दिखते हैं वो मैं आपको बता नहीं सकता। सभी भक्तों को जय श्री राम।